हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, इस पे हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ठीक, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपने मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया होगा। अब चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट से कौन सा रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, क्योंकि कौन कौन से रिलेटेड है, जैसे सप्लायर है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, और जैसे कि बता दे सकते हैं एम्प्लॉय हो गया। ठीक, एम्प्लॉय हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जनरल पब्लिक हो गया, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। चलिए देख लेते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन सी फैक्टर आते हैं, जैसे पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ये हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट, ठीक है, मार्केटिंग ऑपरेशन को जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक, उसकी बात की गई है। तो वो कौन से जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, ठीक, जो तो वो होते हैं, जैसे इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो इंटरनल फैक्टर जो है वो कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोलेबल में होते हैं। तो डायरेक्टली से ही आप समझ जाइए कि कंट्रोलेबल। ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोज फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल फोर्सेस एंड डू नॉट कंसर्न द इमीडिएट एनवायरमेंट इज, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप आंसर इससे भी निकाल सकते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज माक्रो इन्वायरमेंट। ठीक, तो वो फैक्टर जो कि विच एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो कि कंसर्न नहीं कर सकते इमीडिएटली इन्वायरमेंट से, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माक्रो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अ मार्केटिंग मैनेजर जनरली स्टडी करता है फॉलोइंग फैक्टर्स की। तो कौन कौन सी फैक्टर्स की स्टडी करता है एक मार्केटिंग मैनेजर। तो रियल इनकम ग्रोथ की, ट्रेंड इन कंज्यूमर सेविंग की, जियोग्राफिकल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये सभी की स्टडी करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एंथ्रोपोलॉजी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एंथ्रोपोलॉजिकल factors that influence marketing belong to social forces, option number B is the right answer. Next question क्या है कि procedure for analyzing traits, opportunities of the organization इन्वायरमेंट, इन सारी चीजें मतलब इस चीज को एनालिसिस करने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इंटरेस्ट रेट, साइकिल ऑफ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन आर क्लासिफाइड। देखो, स्कैनिंग की भी बात हो गई, इंटरेस्ट रेट की बात है, साइकिल ऑफ रिसेशन की भी बात हो गई। तो ये हमारे कौन से कौन से फैक्टर में क्लासीफाई है, तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैनिंग, जैसे टैक्स लेजिस्लेशन, जैसे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड टैक्स प्रोविजन आर क्लासिफाइड। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, या आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि टैक्स, ठीक, द टर्म टैक्स प्रोविजन, ठीक, और इससे याद कर सकते हैं टैक्स भाई गवर्नमेंट लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैनिंग इंटरेस्ट रेट, साइकिल ऑफ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो रहा है। द टेस्ट विच प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मार्केटिंग डिसीजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, किससे रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से। डायरेक्ट यही टर्म पकड़ लो और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज जो है वो खत्म होते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। ओके।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू सीरीज में कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अच्छे से पढ़िए और फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।